दे दीजिए फिर। यहाँ पे माई डिवाइस पे जाके मैंने आपसे कहा था बेटा डिवाइस बना लेना। एक बार Yes, sir. डिवाइस की ना कैरेक्टरिस्टिक अपने आप ढूंढो, कोशिश करो। देखो एक Yes, चीज sir. हमेशा ध्यान रखना, जैसे सपोज करो मैं ओरियो वाला जो है ओएस लेता हूँ, तो ऑब्वियस है वो प्रीवियस वर्जन पे नहीं चलेगा, मानते हो या नहीं? Yes, sir. तो हमें जो लाइब्रेरी है ऐसी रखनी होती है जो लगभग सब पे चले। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सारे ओरियो यूज करने जरूरत होगी, या किसी किसी के पास एंड्रॉइड पुराना भी होता है। तो हम जो है एपीआई मार्शमैलो जो एपीआई है परफेक्ट है, ये सब पे चलती है। तो आप क्या करेंगे, मार्शमैलो पे इसे क्रिएट करेंगे, न्यू पे क्लिक करो, देखो ये आ गया न्यू, क्रिएट न्यू डिवाइस, यहाँ डिवाइस का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ इसने पूछा कौन सा आप यूज करेंगे, नाम दे दो, नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे देना। फिर बेस डिवाइस, मैं आपको भैया बार बार बता रहा हूँ कि आप जो है एंड्रॉइड लो, आप यहाँ से iOS वगैरह का चक्कर पाल ही क्यों रहे हो, Nexus, sir. है ना? तो नेक्सस में ले लो आप, नेक्सस 5 ले लो, 7 ले लो, नेक्सस 6 ले लो। फिर यहाँ प्रोसेसर x86 लेना है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लेना है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ मार्शमैलो लो, Marshmallow. API 6, हाँ इस पे परफेक्ट चलता है। फिर यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस आप रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे, है ना? और उसके बाद Okay, आप sir. क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो क्रिएट पे क्लिक करते ही ये इसकी डिटेल्स को इंटरनेट से डाउनलोड करेगा। उस समय इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। तो ये डाउनलोड करने के बाद फिर इसे चलाएगा। अब मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है ये रही डिवाइस, तो मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिया। ये एडीटी चल जाएगा, है ना? ये चल गया, हम इसे अब बंद कर देते हैं, यहाँ इसको बंद कर दो, एडीटी को एज इट इज छोड़ दो, है ना? ये चलता रहेगा अपने आप। अब हम अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। अब जरा इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझो बेटा ध्यान से, है ना? Okay, sir. बेटा देखो इसमें एक फाइल होती है app.xaml XAML, ये XAML बोलते हैं इसे। इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर इसने बताया कि ये एप्लीकेशन है आपकी, ये इसने अपने आप कुछ XML NS सेट किए हैं और इसने इसका क्लास का नाम दिया है और साथ में एप्लीकेशन के रिसोर्सेस इसने कहे हैं कि आप यहाँ यूज कर सकते हैं। अभी मुझे कोई रिसोर्स यूज नहीं करना, लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फाइल है। अब इसी के नीचे देखो एक .cs फाइल दिख रही है। Yes, sir. इसको देखो मैंने ओपन करा तो यहाँ लिखा हुआ है मेन पेज इक्वल टू न्यू मेन पेज। बेटा इसके अंदर एक इंटरनल वेरिएबल होता है जिसका नाम है मेन पेज, है ना? इसको आप वो पेज असाइन करोगे जिसे आप चाहते हो। बाय डिफॉल्ट आपका जब ऐप चले तो पहला जो पेज है वो कौन सा दिखेगा, ठीक है ना? जैसे आप विंडो में फॉर्म बनाते हैं, याद है? Yes, sir. है ना? तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक पेज यहाँ पे बना हुआ है मेन पेज, तो मैं एक पेज और बना रहा हूँ पेज 1। ध्यान देना, मैंने राइट क्लिक करा ऐप 2 पे, ऐड न्यू आइटम, यहां इसने पूछा क्या बनाना है, फिलहाल मैंने कहा कंटेंट पेज। इसका नाम क्या देना, पेज 1। इसने पेज 1 ले लिया, कंटेंट पेज लिया, ध्यान रखिएगा, है ना? आगे फिर मैं आगे और भी पेज बताऊंगा सारे आपको। अभी मैं केवल उस चीज की बात कर रहा हूं जो आसानी से आपको समझ में आए। ऐड पे क्लिक कर दिया, जरा देखो राइट साइड में एक और पेज आ गया ना, पेज 1। Yes, sir. प्रोजेक्ट एक्सप्लोर में देखो इधर राइट साइड में है ना, पेज Yes, 1 sir, आ गया बेटा, और एक मेन पेज है। एग्री? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब ये जरूरी है कि जब मैं प्रोग्राम को रन करूं तो मेन पेज ही चलाऊं, हो सकता है मुझे पेज 1 चलाना हो। Yes, sir. Yes, sir. मानते हैं नहीं? तो अब आप कौन सा चलाना चाहते हैं वो आप बताएंगे ऐप के XAML.cs के अंदर। यहाँ पे आप लिखोगे न्यू मेन पेज तो मेन चलेगा, और यदि मैं यहाँ पे ये लिख दूं हाँ पेज 1 का ऑब्जेक्ट में बना दूं यदि, तो अब कौन सा पेज चलेगा हमारा? So page 1. इनिशियली पेज 1 चलेगा, है ना? अब ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ लिखेंगे। अब यहाँ लिखा कैसे जाता है? आपको जनरली ड्रैग एंड ड्रॉप करने की आदत है, पर एमवीसी में वो आदत कुछ तो कम हुई होगी। Yes, Yes, sir. sir. तो इसमें सारी छूट जाएगी।
ओके सर। अब हम लोग XAML पे जाएंगे, पेज 1 के XAML पे क्लिक करो। देखो ऊपर जो कंटेंट लिखा है इसमें हमें कभी छेड़ा-छाड़ी करने की जरूरत नहीं है। सर ये एक हमारा तरह जो, से नेम स्पेस है ना सर? हाँ ये नेम स्पेस की तरह ही होते हैं। हाँ हमारा जो डिजाइन है बेटा वो आएगा सब यहाँ। ओके ओके सर। हाँ ओके सर। कंटेंट, इसे बोलते हैं कंटेंट पेज डॉट कंटेंट। अभी इसमें लिखा हुआ है स्टैक लेआउट वेलकम टू Xamarin फॉर्म, एक लेबल इसमें लगा हुआ है। इसमें मैंने टेक्स्ट बदल दिया, मैंने लिख दिया वेलकम टू पेज 1। ठीक है, यस सर। हाँ और कुछ नहीं करा। क्या होता है सब बाद में देखेंगे। अब हम गए मेन पेज के XAML पे, डबल क्लिक करा, इसमें लिखा हुआ है वेलकम टू Xamarin फॉर्म, हमने लिख दिया वेलकम टू मेन पेज। और तो मैंने कुछ नहीं चेंज करा, यहां बस मैंने वेलकम टू मेन पेज करा, जो पेज 1 का XAML था उसमें मैंने लिखा वेलकम टू पेज 1। ठीक है बेटा? जी सर। अब हम app.xaml में गए, यहाँ पे हमने लिख दिया अभी मेन पेज ही लिख दिया। ये लो, ये बाय डिफॉल्ट इसमें लिखा रहता है। अब आप इसे रन करेंगे, रन करने के लिए सिंपल इस पे क्लिक कर दो, जो आपका एक ग्रीन का आइकन है। करूं क्लिक? यस सर। एमुलेटर उससे पहले चला लेना, जैसे मैंने एमुलेटर चला लिया था तो उससे टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है ना? जी सर। यस सर। अब आप बस इस मोबाइल फोन को देखते रहो। पौने 2 बज रहे हैं। पौने 2 नहीं है, कौन सी घड़ी में देख रहा है ये? आप पौने 1 है तो पौने 1 है सर ये। वो तो ऊपर डिजिटल भी लिखा हुआ आ रहा है 12:53। पौने 1 क्या होता है? पौने 1 नहीं बोला जाता। देखो वो बच्ची बिल्कुल सही बता रही है। क्या बोलते हैं फिर? बता। कौन? तो फोन। ये लो, ये तो बिल्कुल ही और 4 कदम पीछे। जरा और क्या बोलते हैं? इससे तो बोलती मत ही थी। नहीं बोलती। मैं तो सोच रहा था क्या 12:45 बोल या 1 बजने में 15 मिनट बोल? नहीं, मेरे पापा ने मुझे यही बताया है। अब पापा भी सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो सर आप। मुझे लगा आप इंग्लिश में बताएंगे क्या बोलते हैं इन्हें। सर सर क्वार्टर करके बोलते हैं ना सर कुछ। बोलते हैं, ये हाल है मतलब बीटेक सर- करने वाले बच्चों के। सर एग्जैक्ट नहीं, एकदम एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा सर। क्वार्टर ऐसे कुछ होता है सर। अच्छा, मुझे ये नहीं पता। इंग्लिश में सारे भी कौन बताएगा? कैसे सर? ये लो, तुम सारे बेकार भी है। एक मेरे यहाँ टीचर आते हैं, क्लास नहीं चल रही, वरना आपकी मैं आपसे ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास भी करा देता। नहीं सर, रहने दो सर। हाँ फिलहाल तो रहने ही दें। क्वार्टर तो 25% होता है। बता दीजिए आप ही। मेरे बताने से कोई फायदा होगा? सर पता तो चल जाएगा सर आगे के लिए। बेटा डिपेंड करता है, जैसे सपोज करो आपका है 12:45 तो अरिया है 1:15, तो इनको जो है हम लोग बोलते हैं क्वार्टर बिफोर क्वार्टर आफ्टर में बोलते यस हैं। सर। ठीक है ना? और यस सर। पास्ट भी बोलते हैं इनको। तो अब जैसे जनरली हम लोग बोलते हैं 2:45, तो ये आपका सेकंड लेवल का जो है परफेक्ट आंसर है, या 1:45 या 12:45 या 1:15, ये तो एक परफेक्ट आंसर है। यदि इसको आप यूज करें तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश के अकॉर्डिंगली बात करें। अब लेकिन यदि जैसे 1 बजने में 15 मिनट है तो इसी चीज को इंग्लिश में बोल दो। ठीक है ना? यस सर। हाँ Quarter to 1 बोलेंगे। बिल्कुल ठीक बात, Quarter to 1, यानी जो हमारा, मैंने कहा ना कि जो 1 बजने में 15 मिनट है, बस इसको ही इंग्लिश में बोल दो Quarter to 1। ओके सर। आप भी तो अपनी तरफ से वीडियो बंद कर दे, आज वीडियो चलाएगा सारी। अब सर, देख रहे हो इसमें- कितना टाइम लेता है ये। हेलो।
हेलो। सर हाँ बेटा। सर ये प्रॉब्लम आ गई है, इंस्टॉलेशन फाइल डिडंट अरे डाउनलोड। भैया आप पहले इसे तो बता दो, फिर उसे बाद में बताऊंगा। सर अब तो करिए, आपके पे इतना टाइम ले रहा है सर, हमारे पे कितना लेगा? टाइम तो लगेगा ही बेटा, मैं तो आपसे बता ही रहा हूँ। सर हम तो एरर समझ के सर यहीं से मतलब रिटर्न करते बंद रहेंगे कर सर देंगे। वापस। नहीं नहीं, वेट करना है हमें प्रॉपरली, अभी प्रोसेसिंग चल रही है, नीचे दिखा भी रहा है। जब मैंने एरर होती ना तो एरर आ जाती। यस सर, ग्रीन कलर सर शो कर रहा है ना सर ये प्रोसेसिंग में ऐसा। और पहली बार जो है टाइम लगता ही लगता है, उसके बाद थोड़ी सी वर्किंग फास्ट होने लगती है। सर हाँ जी बेटा। तो मैंने रात सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया Xamarin, और जब एक क्रिएट किया एक एप्लीकेशन इसमें 35 मिनट हो गए लेकिन वो रन नहीं हुआ था, फिर मैंने बंद करके रख दिया। फिर मैंने सुबह चलाया तो मैक्सिमम 5-6 मिनट में चल गया था। हो जाता है सर। सर इस मोबाइल में साइनोजन मोड रोम है ना? कौन सा? साइनोजन मोड। अब ये मुझे नहीं पता क्या होता है। सर ये रोम होती है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखो जब तक ये चले मैं ऐसे ही बताता हूँ। हम इस पे यहाँ क्लिक करते हैं। तो देखो नीचे ये देखो ये चल भी गई, चलो ऐप चल गई। अच्छा ये तो पुराने वाली को चला दी, पुरानी टेस्टिंग के लिए पड़ी हुई है ये संचलन वगैरह, है ना। तो इस तरीके का आइकन आएगा। जैसे आइकन नहीं आ रहा एक्स बना हुआ बेटा, यस सर, ये तो ऐसा आइकन। आइकन हाँ है। ऐसा आइकन है, ये Xamarin का आइकन है ना। ये सब आइकन Yes, वगैरह sir. चेंज करने सब बताए जाएंगे आपको। तो इस तरीके का आइकन बना हुआ आएगा और उस आइकन के बेस पे ये इसे ऐप को रन भी कर देगा। अब जैसे अनइंस्टॉलेशन का तरीका वही है, देखो मैंने इस पे क्लिक करा और यहाँ अनइंस्टॉल कर दिया। ये पिछली पड़ी है मेरी एडीटी में कुछ, देखो चलने लगा, ये आ गया। ये तो अभी पिछले वाला इंस्टॉल हो रहा है। सर ये जो बराबर में है सर इसके मेन्यू देखो ये आ गया। अच्छा अनइंस्टॉलेशन था। सर ये पूछना था सर, ये जो बराबर में मेन्यू सर इसका टूल बॉक्स है सर, ये रोटेशन वगैरह करने के लिए, स्पीकर की स्पीड, वॉइस इंक्रीज करने के लिए, जूम करने के लिए, उनके लिए है ये। मोबाइल जैसे रोटेट करके देखना हो कि कैसा दिखेगा। ओके सर। देखो अब नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्लॉइंग टू माय डिवाइस, जहां मेरा माउस मूव कर रहा है, दिख रहा है? यस सर, यस तो सर। डेप्लॉइंग का मतलब है कि ये अब इसकी एपीके को इस डिवाइस पे डाल रहा है। ओके सर। सर ये इतना स्लो प्रोसीजर क्यों है सर इसमें? बेटा इसमें बहुत सारी फाइलें जनरेट होती हैं, बहुत सारी बैकग्राउंड में, और फिर ये तो वो आपके कन्वर्ट सी होती है। शार्प, हाँ फिर वो सी शार्प से जावा में फिर डॉट क्लास बनती है उनकी, फिर डॉट क्लास कंबाइंड होके एपीके बनती है। तो प्रोसेसिंग बहुत सारी है इसमें। ओके सर। एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो भी इतना ही स्लो है, ये नहीं कि वो कोई फास्ट है। ओके। देखो मैंने एंड्रॉइड एमुलेटर को हाथ नहीं लगाया अभी तक, है ना। ये एज इट इज है, अपने आप देखो यहाँ पे अपने आप वो ऐप चल जाएगी और स्क्रीन आ जाएगी। देखो अपने आप चल गया। यस सर। क्या मैसेज आया? वेलकम टू मेन पेज। हाँ वेलकम टू मेन पेज, बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारा ये मेन पेज जो है वो आ गया है ना।
तो यानी कि मेन पेज चला। एग्री? यस सर। अब आप इसे करो, बैक करो, और चाहो तो इसे अनइंस्टॉल कर दो, है ना। ये मेरी पिछली भी कुछ पड़ी है, मैं इनको भी हटा देता हूँ। ये रहा आपका ऐप 2, ठीक है। अनइंस्टॉल करने से ना बेटा कई बार फायदे होते हैं। असल में होता क्या है कि इसमें ना कई बार ये अपने आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाता, यदि हम चेंज करते हैं तो फिर ये एरर दे देता है। तो इसीलिए रन करने के बाद हम इसे एक बार अनइंस्टॉल कर देंगे। अब हम वापस अपने प्रोग्राम में आए और यहाँ मैंने मेन पेज की जगह लिख दिया पेज 1, और फिर से मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया। यहाँ माई डिवाइस पे क्लिक कर दिया, वर्किंग मेरी फिर से स्टार्ट हो गई है। सर अब जैसे सर हमारी डेट शीट आ गई है सर 1 सितंबर से है, तो सर उसके लिए टाइम मिलेगा सर हमें एग्जाम के लिए? बहुत दिन है, टेंशन मत लो। 1 दिन तक एग्जाम है भाई। तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। सर वो भी एमसीक्यू एग्जाम रख दिए, पता नहीं क्या सोच के। देखो ये रन हो गया। इस बार उतना टाइम लगा क्या? नहीं सर। इस बार कम टाइम लगा ना? यस सर। ठीक है। क्या लिखा हुआ है? वेलकम टू पेज 1। पेज 1। ठीक है। तो अब ये बताओ, पहले ये समझ में आया कि अपना इनिशियल पेज कैसे सेट करेंगे हम? यस सर। है ना। पहला पार्ट हमारा यहाँ पे शुरू होता है, अब हमारी प्रोग्रामिंग वाला पार्ट। अब यहाँ पे क्योंकि आप चाहो तो इस ऐप को बंद कर दो बैक करके, है ना, या फिर ऊपर जैसे विंडो का आप पॉज करते थे, यहाँ से आप स्टॉप कर दो। इसमें स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके सर। तो यहाँ पे मेन पेज जो है वो इंटरनल, इसके अंदर एक वेरिएबल होता है जिसको आप उस पेज का रेफरेंस असाइन करते हैं जो पेज आप इनिशियली रन करना चाहते हैं। तो जो भी पेज रन करना चाहते हैं, अब हम पेज 1 पे आते हैं बेटा। पेज 1 के XAML पे आओगे। ये देखो कंटेंट पेज लिखा हुआ है, इसने स्टैक लेआउट लिखा हुआ है। लेआउट हम सीखेंगे तब बात करेंगे। इसके बीच में जो भी कुछ लिखा है मैंने वो डिलीट कर दिया। ये ध्यान रखना मैं कहां से क्या डिलीट कर रहा हूं। अब मान लीजिए आप एक बटन बनाना चाहते हैं और एक टेक्स्ट फील्ड बनाना चाहते हैं, तो आपने एंगल ब्रैकेट स्टार्ट किया, और एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करते ही देखो हिंट आनी शुरू हो गई। यस सर। यस सर। मुझे टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो आप टेक्स्ट लिखो सिंपल। कहीं कोई हेल्प आ रही है टेक्स्ट की? नहीं सर। नहीं आ रही बेटा। यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसे कहा जाता है इनपुट, उसे टेक्स्ट बॉक्स नहीं कहते। ओके ओके सर। ओके सर। तो अब मैंने लिखा इनपुट। पहले बटन बना के दिखाता हूँ आपको। एक बटन, ये हमारा बटन बन गया। इस टैग का क्लोज करना कंपलसरी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इस बटन में आप कम से कम 3 चीजें तो यूज करेंगे ही करेंगे। पहला, इस बटन पे क्या लिखा हुआ आएगा, तो उसे हम कहेंगे टेक्स्ट। तो देखो ये प्रॉपर्टीज आनी स्टार्ट हो गई। यस सर। है ना। तो हमने कहा टेक्स्ट, टेक्स्ट कुछ भी टेक्स्ट दे दो आप, जो आपका मन करे। हमने कहा क्लिक हियर, नेक्स्ट आ जाओ। अब क्या देना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि इस बटन पे जो है आपका, क्या बताऊं, टेक्स्ट के साथ इसकी एक नाम देंगे बेटा इसका, ठीक है। नाम अभी छोड़ दो। अब मान लो आप क्लिक करेंगे तो कुछ इवेंट चलेगा। यस सर। यस सर। है ना। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो क्लिक दिख रहा है, ये बिजली कड़क रही है लेफ्ट साइड में। यस सर। तो आपने लिखा क्लिक और एंटर प्रेस कर देना।
ये आ गया। अब यहाँ पे इसने जैसे ही न्यू इवेंट हैंडलर पे क्लिक करा, बस इसको सेलेक्ट कर लेना, या फिर आप फंक्शन का नाम लिख देना कुछ भी जो आप चाहो। मैंने टैब प्रेस कर दिया तो ये अपने आप फंक्शन लिख देगा। देखो टैब प्रेस करा मैंने तो इसने क्या फंक्शन बनाया, बटन क्लिक, बटन वन अंडरस्कोर क्लिक। अब आप इसकी C# फाइल में जाओ, ये है page1.xaml.cs, इसमें नीचे आओ, देखो अपने आप एक फंक्शन बन गया है नहीं, यस सर, बटन वन अंडरस्कोर क्लिक। Yes, sir. पैरामीटर देखो क्या वैसे ही पास नहीं हो रहे विंडो की तरह, ऑब्जेक्ट सेंडर इवेंट ARGS। जी सर। आप वापस XAML में जाइए, इस बटन पे क्लिक कर दो, ठीक है बेटा। यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी विंडो है, देखो ये यार, आप चाहो तो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हो, यदि आप कोडिंग के थ्रू नहीं करना चाहते तो। जैसे कि बैकग्राउंड कलर, मान लीजिए बटन का बैकग्राउंड कलर देना है, तो यहां से आप कलर सेलेक्ट कर लो। बिहेवियर, कॉन्टेक्स्ट, बॉर्डर का कलर, बॉर्डर की विड्थ है ना, क्लास आईडी वगैरह दिए हैं, कमांड पैरामीटर्स, कंटेंट लेआउट, ये बहुत सारी चीजें अलग अलग सीखेंगे आप सब, ऐसी बात नहीं कि ये सामने नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको टाइम टू टाइम बताई जाएंगी, तो हम लोग यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम किसी पे नहीं है कि यहाँ से सेट करेंगे, यहाँ टाइप करो काम खत्म। ओके जी सर। ओके सर। हाँ, ये आइकन देखो अपने आप, जो आइकन है वो साफ साफ बता रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है और कौन सा फंक्शन है ना। यहाँ पे सब प्रॉपर्टीज ही आपकी आ रही हैं। जो चाबी सी बनी हुई है ये आपकी प्रॉपर्टी है, जो बिजली कड़क रही है वो इवेंट है। Yes, sir. और सर ये जो ब्रैकेट्स, ये बेटा सब प्रॉपर्टीज होती हैं इनमें, जिनमें अलग फीचर्स भी दी जाती हैं साथ में अलग से, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हमने इसके नीचे एक और कंट्रोल लिया, लेबल। अब लेबल का टेक्स्ट दे दो, हमने कहा इनिशियल टेक्स्ट, और इसको भी आप क्लोज कर दें। इस लेबल का नाम क्या है? इनिशियल टेक्स्ट। वो तो टेक्स्ट है, इस पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है नाम पूछ रहा हूं मैं तो। नाम सर, का अभी नहीं दिया, ये नहीं है, हमने दिया ही नहीं है उसमें। हाँ, नाम के बिना काम चलेगा क्या? नहीं। No, sir. नो सर। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब इसका यदि नाम देना है तो नाम देने का तरीका बिल्कुल अलग है। ऐसे दिया जाएगा नाम, लेवल 1। आप लिखेंगे X, ध्यान से सुनना, फिर लिखेंगे कॉलन और फिर लिखेंगे नेम। अब जैसे बटन का नाम देना है X कॉलन, इसका नेम क्या देना है मुझे? B1, ठीक है। तो ओके बटन सर। का नाम हमने दिया B1 और लेबल का नाम क्या दिया है? अरे बोलो। ऐसा नहीं है कि हम सर, जो ये लेवल लेवल के बीच में लिखते हैं, जैसे हम नहीं, ऐसे नहीं। में लिखते हैं तो। ऐसे नहीं बेटा, नाम अच्छा यहाँ पे हाँ नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये बल्कि आप क्लोज ऐसे कर सकते हो, ये चलेगा। सेल्फ क्लोज्ड टैग की तरह आप यूज कर सकते हो इन्हें, ठीक है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। अब तो मैंने एक बटन बनाया, एक और बटन बनाऊंगा मैं। बटन, इसका नेम मैंने दिया B2, टेक्स्ट मैंने इसका दिया क्लिक हियर फिर से। और एक बड़ी मजे की बात देखना, जैसे ही मैं क्लिक पे जाऊंगा, अब मैं टैब की प्रेस कर रहा हूं तो अपने आप ही इसने क्या फंक्शन बनाया? B2 अंडरस्कोर क्लिक। तो बटन के नाम से बना दिया या नहीं? यस सर। तो यदि आप नेम देके उसके बाद क्लिक इवेंट लेंगे तो उस केस में नाम ये इवेंट अपने आप बना देगा। और अब यदि मैं XAML में जाता हूं तो वो सॉरी CS में, तो देखो वहां मुझे वो दिखेगा, ये आ गए दो फंक्शन, ठीक है जी सर। पहले वाले फंक्शन पे आते हैं। दिस डॉट लिखो, मेंबर्स दिखाएगा या नहीं सारे? Yes, sir. यस सर दिखाएगा। देखो L1 दिखा रहा है, लास्ट में देखना बिल्कुल ये रहा यस सर। है ना, B1
यस सर। है ना। तो जिनके नाम आपने दिए उन्हें वो दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे आपने पहले वाले बटन का नाम B1 दिया, इसका नाम B2 दिया है, तो जो भी आप नाम दोगे उसके हिसाब से वो उन्हें दिखाएगा। अब जो पहला बटन है उसकी क्लिक पे मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है, देखो क्या, L1.text हेलो फ्रेंड। और बटन 2 की क्लिक पे मैं एक कोड लिख रहा हूं, MSG बॉक्स याद है, मैसेज बॉक्स। यस सर। अलग। यहां उसे मैसेज बॉक्स नहीं कहते बेटा, उसे यहां कहते हैं डिस्प्ले अलर्ट, याद रहेगा। यस सर। बस मैंने हेलो डिस्प्ले करा है डिस्प्ले अलर्ट में। अब जब डिस्प्ले अलर्ट दिया तो देखो इसने रेड मार्क कर दिया है। ध्यान से सुनना, देखो इसने क्या मैसेज दिया है, जरा पढ़ो। नो ओवरलोड फॉर मेथड डिस्प्ले। नहीं 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 नहीं, ये कह रहा है कि जब भी आप इसे यूज करें आप हमेशा इसे ये लिख के यूज करें, वेट। अवेट। ठीक है ना, पूरा सुनते रहना। अभी बेटा अवेट आप वहीं यूज कर सकते हैं जहां पे आपने फंक्शन में एसिंक लिखा हो। यदि एसिंक नहीं लिखा तो अवेट यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये एसिंक क्या होता है, अवेट क्या होता है। ठीक है ना, वो सुनो। देखो यूजर के सामने आपने एक विंडो डिस्प्ले करी, उस विंडो में एक ओके का बटन आ रहा है। अब यूजर यदि ओके पे क्लिक ना करे तो क्या आगे की वर्किंग होनी चाहिए? नहीं सर। वर्किंग रुकनी चाहिए ना। यस सर। तो उसे यहाँ पे कहा जाता है अवेट, यानी वेट करो। कब तक? जब तक ये डिस्प्ले अलर्ट वाली विंडो हमारी बंद ना हो जाए। आई मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है। अब ये विंडो जब मेरी बंद हो जाएगी तो आगे की वर्किंग चले। और इस तरीके की जो वर्किंग होती है उसे बोलते हैं एसिंक्रोनस वर्किंग, क्योंकि वर्किंग मेरी बीच में रुक गई। सिंक्रोनस वो है जो सीक्वेंस में चलती चली जाती है। अब इसने कहा, अब नेक्स्ट लेके गए, इसने कहा जी जो आपका ये है इसके अंदर जो ओवरलोड आप पास कर रहे हो ठीक नहीं है। देखो क्या किसी में एक आर्गुमेंट पास होता है, इसमें एक आर्गुमेंट पास नहीं होता असल में। इसके अंदर पास होगा टाइटल, मैसेज और कैंसिल का बटन यदि आप रखना चाहते हैं तो, या फिर टाइटल, मैसेज, एक्सेप्ट और कैंसिल का बटन। ठीक है ना। तो मैंने यहां पे लिख दिया टाइटल, ABC लिख दो, फिर मैसेज हेलो, फिर ओके के बटन पे क्या डिस्प्ले करना है, ओके डिस्प्ले करना है। ओके। और कैंसिल के बटन पे क्या डिस्प्ले करना है, कैंसिल करना है। ये आ गया। अब देखो एरर चली गई है। ठीक है ना। ठीक है। अब दो हमने कोड लिखे हैं और उन कोड पे एक पे मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करा है बस, और एक पे हेलो फ्रेंड लिखा है और कुछ नहीं। प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं। एडीटी हमारी ऑलरेडी चली हुई है। ये रही। अभी बोल सकते हैं? चलिए अब क्या टाइम ले रहा है जब हमारे इम्यूलेटर स्टार्ट है। इसे टाइम मत कहो, चल ही रहा है सब कुछ, बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग चल रही है, घबराओ मत। हैं? प्रोसेसिंग चल रही है ना सर? हाँ चल रही है, डरो मत।
बेटा देखो व्हाइट स्क्रीन आ गई, मेरा पेज आ गया है, बटन आ गए, यस सर। पूरी स्क्रीन पे आए हैं ना? यस सर। क्या मैंने ये बताया था कि भाई जो बटन है वो पूरी स्क्रीन पे आए? नहीं सर। हाँ बिल्कुल। तो ये कैसे आया है वो मैं बताता हूँ आपको पहले हल्का सा, उसके बाद मैं इस पे वापस आऊंगा। देखो ये थोड़ा थोड़ा आइडिया ना हर चीज का दूंगा ना, तब जाके चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। बेटा यहाँ जो पेज 1 है हमारे, इसके जैमल में देखो ये क्या लिखा है, स्टैक लेआउट। स्टैक क्या होता है? एक के ऊपर एक होता है या नहीं यस होता? सर। यस सर। तो यहाँ पे ये स्टैक लेआउट बना हुआ है। इस लेआउट से ये डिफाइन होता है कि आपका डिजाइन कैसा होगा। आई बात समझ में? यस जी सर। सर। तो जितने भी कंट्रोल्स लगाओगे वो ऊपर से शुरू होंगे और नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे। इसीलिए सर ये वही लेआउट है ना जो आपने कल पहले बटन आया, फिर लेबल, फिर बटन। ठीक है ना? हाँ जी बेटा। हाँ लेआउट अभी मैंने डिटेल में नहीं समझाया है ना? हाँ। ठीक है ना? हाँ जी क्लियर हुई बात? और आपकी आवाज कट रही है सर। कॉल की वजह से। हेलो तुषार। हाँ जी फिर से देखो बेटा, ये 3 कंट्रोल जो है ना अपने आप स्टैक फॉर्म में डिजाइन हो गए हैं, क्योंकि हमने स्टैक लेआउट यहाँ पे बताया। तो यहाँ अलग अलग लेआउट्स है, वो लेआउट हम पढ़ेंगे तब आएंगे उस पे। वापस हम इस कोड पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है इनिशियल टेक्स्ट, मैंने बटन पे क्लिक करा, चेंज हो गया। यस सर। हेलो फ्रेंड। अब सेकंड बटन पे क्लिक करो, मैसेज आया, हेलो एबीसी हेलो। हेलो। सर ये तो पूरा डिस्प्ले अलर्ट वाला वो ओपन हुआ सर इसमें तो। हाँ तो डिस्प्ले अलर्ट से बताया था। डांट खाएगा कौन है? हेलो। हाँ जी। हाँ इस पर कुछ कह रहा था।
बेटा आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर आ रही है वो आपका एक ही आया तो ऐसा भी पॉसिबल। तो इसमें जो स्ट्रिंग पास की जाती है, देखो मैंने ओके पे क्लिक कर दिया या फिर मैंने कैंसिल पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे जो आपका ये कोड है जो हमने ये लिखा था आपका पेज 1 के XAML पे, आप इसमें ना केवल एक ही स्ट्रिंग पास कर दो बेटा। ओके सर। ये तो एक ही बटन बना हुआ आएगा। यहाँ हमने एक टाइटल दे दिया एप्लीकेशन मैसेज, ऐसी बस कुछ भी है ना। ओके सर। मैंने इसको बंद कर दिया है बेटा, फिर से रन करना पड़ेगा। चलो जब तक ये चलता है हम वापस अपने जरा कोड पे आते हैं, चलने में इसे टाइम लगता है आपको पता ही है। तो देखिए हम लोग जो डिजाइनिंग करेंगे वो अपनी करेंगे XAML में। ये नहीं कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपने रख दिया, यस सर। बटन बनाना होगा, लेबल बनाना होगा, उसकी कोई प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी, उस पर कोई इमेज लगानी पड़ेगी, तो वो सब यहीं से सेट की जाएंगी। जैसे बटन हमने लिखा, ये आपका लेबल लगा दिया, अब वो किस ऑर्डर में अरेंज होंगे वो सब हम लेआउट के थ्रू डिफाइन करेंगे। और मल्टीपल लेआउट भी यूज किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं एक ही लेआउट यूज होगा। तो लेआउट से हम अपन पेज का लेआउट बनाएंगे, फिर हम इस तरीके से डिजाइनिंग करेंगे। अब ये मैंने लेबल लगाया है, लेबल के अंदर यूजर इनपुट कर सकता है क्या? नहीं सर। इनपुट तो किसमें होगा? टेक्स्ट बॉक्स में ही होगा बेटा। यस सर। सर है ना। तो हम इनपुट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, उसमें यूजर इनपुट कर सकता है, उस डेटा को हम यूज कर लेंगे। तो ये आपका जरा कोड रन कर गया, जरा आते हैं वापस, और ये आ गया। देखो अब मैंने क्लिक हियर पे क्लिक किया, कितने बटन आए अब? एक। सर एक ही आया ओके का। बिल्कुल। तो आप इसमें ना कम से कम एक तो रखेंगे, 2 बटन चाहे तो 2 भी रख सकते हैं। तो पहले नंबर पे पास किया जाता है आपका टाइटल, दूसरे नंबर पे मैसेज, और तीसरे नंबर पे ओके का या कैंसिल या दोनों का टेक्स्ट, जो भी आप रखना चाहें। ये हमने क्लिक करा, विंडो हमारी बंद हो गई। ये हमारा नॉर्मल वाला है और वापस मैंने इसे क्लोज कर दिया। तो अब ये बताओ डिजाइनिंग का आइडिया होगा कि डिजाइनिंग कैसे होनी है? यस सर। है ना। अब एक काम करते हैं, यहां हम लोग एक छोटा सा कोड लिखते हैं। बटन 2 का टेक्स्ट चेंज कर रहा हूं बेटा। ये लिख दिया मैंने, बस सिंपल, और कुछ नहीं। तब आपको समझ में आएगा अवेट का मतलब। याद रखिएगा अवेट वर्ड आप केवल वही यूज कर सकते हैं यदि फंक्शन पे एसिंक लिखा है तो। यदि एसिंक नहीं लिखा तो अवेट यूज नहीं कर सकते। याद रहेगी ये बात? ओके सर याद रहेगी। यदि कोशिश करोगे तो ये एरर दे देगा। देखो रन हो गया। अब उतना टाइम लग रहा है क्या रन करने में? नहीं सर। टाइम डिक्रीज हो गया ना, तो पहली बार में दूसरी बार में जब रन करते हैं बस तभी टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे टाइम हमारा डिक्रीज हो जाता है। और ये हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर आ गई है, चल रही है। मैंने बटन पे क्लिक करा, मैसेज आ गया। देखना बटन का टेक्स्ट वही है, बदल गया है अभी। क्लिक हियर ही लिखा है ना अभी तो। यस सर। अब ओके पे क्लिक करो, चेंज हो गया। यस सर। है ना। तो जो कोड है ना आपका वो रुक जाएगा। तो अवेट का मतलब है वेट करो, है ना। वेट करो जब तक ये वर्किंग पूरी ना हो जाए।
जब ये वर्किंग पूरी हो तब आगे की वर्किंग चलाना। अब आई मेरी बात समझ में? यस सर, यस यस सर। हाँ, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अवेट, वेट करो, बहुत सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी डिजाइनिंग परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे हमने इसे बंद कर दिया, फिर से मोबाइल में दिखाता हूं मैं। देखो वही, यहाँ क्लिक करा, ये आ गया आपका ऐप 2। इस पे क्लिक करके इसे अनइंस्टॉल कर देना। कई बार ये आपसे कहे ना यदि मैसेज आए कि मैं डिप्लॉय नहीं कर पा रहा हूं, है ना, तो समझ जाना कि अनइंस्टॉल करना है। तो एक बार अनइंस्टॉल करोगे तो फिर दोबारा डिप्लॉय करोगे तो हो जाएगा। कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो अब इस तरीके से इवेंट कैसे लगाएंगे, ये क्लियर हुआ? यस सर। है ना। कंट्रोल हम कहाँ डिजाइन कर रहे हैं? XAML पे, और XAML के कंट्रोल को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो वो कैसे यूज करेंगे वो भी समझ में आई अब बातें? यस सर। कंट्रोल का आप नाम देंगे, नाम देने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है x कॉलन करके, उससे हम नाम देते हैं। फिर बाकी हमारी प्रॉपर्टीज हैं बहुत सारी, वो हम प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। देखो लेबल है बेटा, लेआउट हो गया, बटन है, ये रहा एंट्री, ये टेक्स्ट बॉक्स है आपका, एक लगा देता हूं। और जो हमने कोड लिखा था वो बटन पे लिख, टेक्स्ट फील्ड पे लिख देते हैं हम। इसको हमने कर दिया t1.text। रन कर लीजिए वापस। बेटा देखो ये टेक्स्ट बॉक्स है आपका, यहाँ क्लिक करा, टाइपिंग शुरू कर दी, ठीक है। यस सर। ये जो आपका टेक्स्ट है ये मैंने फिलहाल कंप्यूटर के कीबोर्ड से टाइप करा है, पर आप चाहो तो यहाँ से भी टाइप कर सकते हो, है ना, जैसे मोबाइल में टाइप करते हैं। और क्लिक किया तो मैंने क्लिक करा, ओके पे क्लिक करा, तो देखो ये टेक्स्ट चेंज हो गया सब, है ना। अब ये टेक्स्ट बॉक्स पूरी स्क्रीन पे क्यों आ रहा है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हम लोग स्टैक लेआउट यूज कर रहे हैं, तो वो सब एक के नीचे एक लगते जा रहे हैं कंट्रोल्स, है ना। जी सर। तो वो लेआउट को यूज करके लेआउट मैनेज करना सीखेंगे सब आप धीरे धीरे, तो उसमें सब आएंगी ये चीजें, है ना। अब जैसे एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, मान लीजिए मैं चाहता हूँ भाई हर ये बिल्कुल ना लेफ्ट एज बिल्कुल टच आ रही है, हाँ या ना। यस सर। तो ये थोड़ा सा मार्जिन हो जाए इनमें, तो आप यहाँ जाइए, डिजाइन पे ही जाएंगे आप, XAML में ही, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। यहाँ पे स्टैक लेआउट लिखा है, यहाँ स्पेस दो, और यहाँ मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी है ये रही, इसमें मार्जिन दी जाएंगी। ध्यान से सुनना, लेफ्ट, ऑर्डर याद रखना, लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम, ठीक है ना। मैंने कहा लेफ्ट से 5, टॉप से 10, राइट से 5, बॉटम से तो अभी जरूरत ही नहीं, नीचे हम जा ही नहीं रहे हैं, चाहे 0 रख दो, है ना। लेफ्ट टॉप, लेफ्ट टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, ठीक है ना। यस सर। तो इसमें मार्जिन प्रॉपर्टी होती है। मार्जिन देने का मतलब है कि आप कितना मार्जिन रखना चाहते हैं,
अच्छा, यदि आप ना केवल 15 लिख दो इसमें, मतलब कॉमा लगा के 4 वैल्यू ना दो, आप एक ही वैल्यू लिख दो, तो वो ये मान लेगा चारों के लिए सेम। ठीक है, जी सर। देखो अब थोड़े से अलग हो गए लेफ्ट से। यस सर। राइट से भी थोड़ा सा फर्क है, यस सर। टॉप से भी फर्क है। आप देख सकते हो मैंने जानबूझ के वैल्यूज अलग अलग दी थी जिससे कि आप लोग इसे प्रॉपर्ली समझ सको। मैंने लेफ्ट से दिया था 15, टॉप से 10, फिर राइट से 5, और बॉटम तो अभी बॉटम में तो इतने कंट्रोल है ही नहीं, है ना। तो आप ये देख सकते हो लेफ्ट से 15, देन 10 और फिर 5, है ना। यस सर। तो इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं इन्हें। तो इतना हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा सर। यस हो सर। जाएगा। तो आज आपका काम क्या क्या है जरा वो सुन लो। एक तो आपको इतना तो बनाना ही बनाना है, इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, जी सर। है ना। ज़ैम्ब्रीन आज सबके वर्क कर जाने चाहिए। जिसकी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अभी WHPS वाली है, मैं सॉल्यूशन बता दूंगा अभी क्या है। आज सबका इतना काम चल जाना चाहिए। और अब आप ये भी देखेंगे आज, यहाँ बंद कर देते हैं 1 मिनट, कि इसमें कौन कौन से कंट्रोल्स हैं। अपने आप उन कंट्रोल्स को जरा समझने की कोशिश करोगे, ये लिखोगे तो अपने आप हेल्प आती है, हाँ या ना। यस सर। तो जो व्यू है वो नहीं है, तो जो कंट्रोल्स हैं उन पे जरा देखने की कोशिश करोगे, नाम अपने आप समझ में आता है। जैसे चेक बॉक्स नाम से बदल रहा है, चेक बॉक्स ही होगा। डेट पिकर है हमारे पास, एडिटर है, तो इनको जरा समझने की कोशिश करेंगे आप क्या क्या है, ठीक है ना। यस सर। इनमें से कुछ कंट्रोल्स को यूज करने की कोशिश करोगे, कुछ अपने आप प्रॉपर्टी बदलने की कोशिश करोगे इफ पॉसिबल, यदि कर सकते हो। नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरुआत में 4-5 क्लास में मुझे कोई जल्दी नहीं है, बड़े धीमे धीमे हर चीज समझाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल एक नया एनवायरनमेंट है ये आपके लिए, ठीक है। यस सर। सर वो WHPS हमारा विंडोज फीचर जाकर हमें वो हाइपर भी इनेबल करना है बस। तो यदि पता है तो बाकी को बता देना। हाँ, मैंने अभी देखा सर है। हेलो हाँ बोलो। सर, जो साइड में टूल बॉक्स है लेफ्ट में, हाँ लेफ्ट में ही तो खोला है मैंने। और सर वो iOS का .IPA एक्सटेंशन होता है, आईफोन एप्लीकेशन आर्चिव। बिल्कुल सही बताया आपने, 100% करेक्ट। वहां पे फाइल का एक्सटेंशन होता है IPA। हाँ, टूल बॉक्स में क्या कह रहे हो बेटा, बताओ। सर इसमें कुछ मिल जाएगा, मतलब बटन वगैरह? क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा? सर मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ डाल दो। मैंने कहा भूल जाओ, फिर भी पैसे पकड़े हुए उसके। सर वो लिखा हुआ दिख रहा था टूल बॉक्स पर में। ये नहीं माने सर ड्रैग एंड ड्रॉप के बिना, है ना। जब मैंने कह दिया भूल जाओ तो बात खत्म हो गई। यस सर। एक बात बताओ, एक मोबाइल स्क्रीन पे कितने कंट्रोल डालोगे, ये बताओ मुझे। सर लिमिटेड होंगे सर, लिमिटेड डालने कितने पड़ेंगे। कितने कितने फिर भी एक मोबाइल की स्क्रीन पे कितने कंट्रोल सही रहेंगे मैक्सिमम? सर 6-7। 10 मान लो। यस सर। अबे भाई मेरे लिख लियो। और इसके अलावा जो ड्रैग एंड ड्रॉप है उससे लेआउट सेट नहीं होते, लेआउट हमें मैन्युअली ही सेट करने पड़ते हैं। ओके सर। ठीक है ना। यस सर। तो पहली कमांड मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। हमारी जो मेन फाइल है वो है app.xaml। ऐप के अंदर मैंने आपका यहाँ पे लिखा है मेन पेज, एक प्रॉपर्टी बताई है जहां आप ये सेट करेंगे कि कौन सा पेज आपका चलेगा। जी सर। ठीक है ना, पेज आप बना सकते हैं।
यस तो सर। अब तो इसका मतलब पहली फाइल कौन सी चल रही है बताओ? पेज 1। पेज 1। महान हो तुम सारे लोग। पहली फाइल फिर ये ऐप ना चल रही है? यस सर, यस सर, यस यस ऐप ही तो पेज Yes, 1 sir. को खोल रहा है। यस यस सर। सर। हाँ तो दोबारा क्वेश्चन सेम, पहली फाइल कौन सी चल रही है? सर ऐप चल रहा है सर। ऐप चल रहा है। यहाँ और नीचे हल्का सा ये एंड्रॉइड लिखा है यहाँ पे, यस यस सर। सर। इसमें एक फाइल लिखी है मेन एक्टिविटी डॉट सी एस। यस सर। देखो इस पर डबल क्लिक करा मैंने, क्या है? यहाँ पर वो कोडिंग की जाती है जो आपकी एंड्रॉइड ऐप से रिलेटेड है। और जरा देखो यहाँ ये लाइन क्या लिखी है, लोड एप्लीकेशन न्यू लोड एप्लीकेशन किसे? न्यू ऐप। ऐप। ऐप कौन सी है? जो अभी मैं दिखा रहा था आपको, ठीक है ना? तो Yes, यहाँ sir. पे इसने एंड्रॉइड का कोड एक अलग लिखा हुआ है और उसमें मेन के अंदर ये लिखा है जी ये वाली लोड एप्लीकेशन करनी है। तो उससे हमारी चलती है ये वाली फाइल जिसका नाम है एप-XAML, जिस क्लास का नाम आपका ऐप है। और उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है कि पहला पेज कौन सा चलेगा हमारा? पेज 1। तो उससे हमारा पेज 1 चला। मतलब ऐसे समझ लो कि भाई कहीं स्टैटिक वॉइड मेन में ये भी तो डिफाइन होगा ना कि पहले ऐप चलेगा। यस सर। तो इसका जो स्टैटिक वॉइड मेन है वो एंड्रॉइड का मेन है और मेन एक्टिविटी के अंदर लिखा हुआ है ये रहा लोड एप्लीकेशन। यहाँ लिखा हुआ है न्यू ऐप। ये पहली जो ऐप है वो पहला जो आपका इसमें पेज है वो न्यू ऐप के थ्रू चलेगा, ठीक है ना? यस सर। ऐसी iOS के अंदर जाएंगे तो वहां पे ये main.cs एक ऑप्शन होता है हमारे पास, इसके अंदर लिखे हुए आएंगे। लेकिन अभी इसकी कोडिंग इसमें नहीं हुई है क्योंकि अभी इसकी iOS वगैरह से कनेक्टिविटी होगी तब उसकी प्रोग्रामिंग की जाएगी, ठीक है ना? यस सर। तो अभी यहाँ कुछ Okay, नहीं है। sir. लेकिन अब आप कहेंगे सर इसमें तो मेन नहीं लिखा है। लैंग्वेज कौन सी बताई थी? स्विफ्ट। स्विफ्ट में कौन सी यूज होती है? सी। और सी का पहला प्रोग्राम फंक्शन कहाँ से चलता है? मेन से चलता है, मेल नहीं से। चलता है? तो ये स्विफ्ट वाला सिंटेक्स है यहाँ पे। तो अभी हमें ऊपर ध्यान देंगे, हम नीचे जरा इसमें कम ध्यान देंगे, है ना? तो अब डिजाइनिंग कुछ कर लोगे या नहीं कर पाओगे बताओ? यस सर। लेंगे सर। है ना? WPHPS की प्रॉब्लम जो है उस बच्चे ने देख लिया, कंट्रोल पैनल में जाकर सॉल्व होगी, वो बता रहा है, वो ग्रुप में डालेगा, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है? ओके सर। और आज इतना मुझे चाहिए सभी की तरफ से। ओके ओके सर। सर। और रात को 11 बजे में लास्ट अपना व्हाट्सएप चेक करूंगा, उसमें यस और नो में मुझे मिलना चाहिए किस किस का चला किस किस का नहीं चला। ओके सर। जिसका नो मिलेगा उसको मारूंगा नहीं क्योंकि मुझसे बहुत दूर हो तो मार पिटाई तो हो नहीं सकती, है ना? तो यदि उसके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सुबह मैं 8 बजे टीम व्यूअर पे लेके उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना? ठीक है। ओके ठीक सर। है। ठीक है। तो सुबह फिर 8 बजे या जो भी शेड्यूलिंग होगी, 2-3 बच्चे हुए तो उस हिसाब से मैं शेड्यूलिंग कर लूंगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आज इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके और आप रन करा सकें, ठीक है ना? सर ठीक है सर। ठीक है बेटा, कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर। ओके सर, बाय सर। बाय। तो ठीक है, चैट में कौन क्या कह रहा है? ओके सर। सर वो स्टार्टिंग में कहा था उसने।